एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं दोस्तों मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी एकदम चल ही रहा होगा, नो डाउट एकदम। तो ये जो सिलॉक्स का जो क्लास चल रहा है दोस्तों, सबके लिए एकदम पूरा फायदेमंद है एकदम, चाहे कोई भी कंपटीशन का तैयारी करता है। कहेंगे बट एक्चुअल में ये जो है ना, हाई लेवल तक का क्वेश्चन दोस्तों आपको बैंक इंश्योरेंस वगैरह एग्जाम में ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, बाकी ये सब एसएससी रेलवे वगैरह में भी हाँ पूछ लिया जाता है, बट उसका लेवल थोड़ा सा एकदम लो रहता है, ठीक है। और ये आज डे कौन सा है भाई? डे है 4, ठीक है ना। डे है 4 दोस्तों। अगर पहले वाला भी अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, आपको वहां से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब क्लास एक दूसरे से ना पूरा एकदम लिंकअप है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एकदम। तो आप लोग एकदम पूरा जुड़िए, मज़े मज़े कीजिए एकदम, ठीक है। तो आइए आज का क्लास जो दोस्तों करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पे आप ये बताओ कि 15 जो है ना, 15 दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन है, ठीक है ना। आप कमेंट करके ये बताओ कि आपका एक्चुअल में इसमें से सही कितना हो रहा है। एक 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, चलिए बताइए फटाफट एकदम कि आपका सही जो है ना, सही सही कितना हो रहा है इसमें। ट्राई एंड थिंक, ठीक है। जो ऊपर का स्टेटमेंट दिया गया ना, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद जो है ना, तब आप नीचे का जो कंक्लूजन है उसको बस चेक करो कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। सोचिए सोचिए, बताइए क्या होगा। आइए दोस्तों, ठीक है। कहाँ गया पेन? देखो, ये जो कथन दिया गया ना दोस्तों, ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे कहा यह जा रहा है, यहाँ कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है क्या? बहुत स्पेसियस है, चलो ठीक है। कि वनली ए फ्यू ए इज बी दोस्तों, वनली ए फ्यू जो है ना, वनली ए फ्यू ए इज बी। देखो ए फ्यू, वनली ए फ्यू जो लगता है ना, उसका मतलब होता है सम एंड सम नॉट। तो इसका डायग्राम दोस्तों आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि सम का केस यहाँ पे आ गया, सम नॉट यहाँ पे आपका दिख गया, ठीक है ना। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सम बी जो है दोस्तों आपका सी है। सम बी है दोस्तों, क्या है आपका? सी है। ऑल सी जो है दोस्तों, ऑल सी है, ध्यान रखना, ऑल सी है वो क्या है आपका? डी है। कोई भी डी जो है दोस्तों आपका ई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, कोई भी डी जो है आपका ई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे जैसे कहा गया था वैसे वैसे हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब दोस्तों आपको देना है जवाब, ठीक है ना। जवाब ये देना है, क्या कहा जा रहा है कि सम एज नॉट बी। देखो अब होता है क्या है ना, कि वनली फ्यू का जो केस रहता है ना, ठीक है, इसमें ए का जो कुछ हिस्सा है ना दोस्तों, उसके साथ इसका निगेटिव रिलेशन भी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो सम एज नॉट बी, सम एज नॉट बी दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन यही पे बोला जा रहा है कि सम बीज नॉट है। देखो, तो बी के जिस ब्लैंक एरिया के बारे में बात किया जा रहा है, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में तो पता था, इसीलिए हम कह दिए ना कि सम एज नॉट बी, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सम बीज नॉट है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना। उसके बाद सम बीज नॉट सी। देखो बी और सी के बीच में दोस्तों अब सम का रिलेशन है, ठीक है ना। सम का रिलेशन जब कभी भी रहता है यहाँ पे, तो जिस ब्लैंक एरिया के बारे में बात किया जा रहा है, उसके बाद जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है दोस्तों, वहां पे डिफिनिट वाला कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। हाँ, यही चीज अगर हम पॉसिबिलिटी में बोलते तब जाकर के आपका सही हो जाता। तो सम बीज नॉट सी, सम बीज नॉट सी दोस्तों, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम सीज नॉट ई। अब बताइए, सम सीज नॉट ई, देखो डी और ई के बीच में दोस्तों यहाँ पे 100% निगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। अच्छा, सी जो है बेचारा डी के अंदर है, ठीक है ना। ये तो जस्ट वैसे ही हो गया कि जैसे मान लो आ, मोहन है और सोहन है, ठीक है ना। दो अलग अलग परिवार है, ठीक है। दोनों के बीच में दोस्तों अगर झगड़ा हुआ है, खूब वाद विवाद हुआ है, तो इसका जो चुन्नू मुन्नू होगा ना, इसका जो चुन्नू मुन्नू होगा, इसका ऑटोमेटिक झगड़ा इसके साथ हो गया, ठीक है ना। आखिर ये किया कुछ नहीं है, इसका गलती तो नहीं है कि ये इसका मतलब परिवार का है, इसका इस सब चुन्नू मुन्नू का गलती तो नहीं है कि ये मोहन के परिवार का है, इसका वाला सोहन के परिवार का है। आखिर कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी नहीं कहते नहीं नहीं, उसके परिवार से लड़ाई झगड़ा हुआ, एकदम उससे बात नहीं करना, ये है वो है, फलना चिल्ला। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, आखिर सी किया कुछ नहीं, सी का गलती तो नहीं है कि वो डी के अंदर में है, और डी का रिलेशन ई के साथ भाई पूरा 36 का आंकड़ा है। तो अब क्या होगा? वही बात बोला है कि सम सी इज नॉट ई। भाई अगर पूरा का पूरा अगर डी का ई से ही नहीं है, तो इस बीच में जितना भी है ना, जितना है सबका निगेटिव रिलेशन हो गया। भाई अगर पूरा का पूरा अगर निगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जब ऑल का रिलेशन नहीं है, तो तब सम वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक में रुक जाओ, तो कॉल आ रहा है।
पता नहीं कौन कौन अननोन नंबर से ससुरी के कॉल आता है। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, तो कहाँ पे थे, यहाँ पे सम सी इज नॉट ही दोस्तों। अब डी का ई के साथ जो है ना पूरा निगेटिव रिलेशन है, तो सी का भी ऑटोमेटिक हो गया। ऐसे तो पूरा का पूरे सी का ई के साथ निगेटिव रिलेशन है, जब पूरा का है तो कुछ का तो होगा भी ना। तो ये भी वाला कहाँ गया आपका, सम सी इज नॉट ई, ये भी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नो सी इज ई, भाई कोई सी जो है ना ई नहीं है, तो ये भी आपका एकदम सही हो जाएगा। सम बी इज नॉट ई, भाई बी और ई के बीच में निगेटिव रिलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, बताइए अब क्या होगा। देखो यहाँ पे ई और डी के बीच में निगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। अब बी का जो है ना इसके साथ सम का कहा जा रहा है, तो भाई अगर पूरे के पूरे डी का इसके साथ निगेटिव रिलेशन है, तो बी का जो कुछ हिस्सा डी में है ना, इसका भी तो इसके साथ निगेटिव हो गया ना। तो सम बी इज नॉट ई, ये वाला बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ऑल ए आर ई, ऑल ए जो है दोस्तों ई के अंदर है क्या, दिख रहा है, किसी भी एंगल से दिख रहा है, तो डिफिनिट में आपका यूं ही गलत हो जाएगा। लेकिन यही चीज पॉसिबिलिटी में रहता है कि ऑल ए जो है ना ई में हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। सम ए ई में हो सकता है, एकदम हो सकता है, कोई नहीं उसको रोक सकता है। उसके बाद है नो ई इज बी, भाई कोई भी जो ई जो है ना वो बी नहीं है डायरेक्ट। जब तक जो है ना इसके बीच में निगेटिव रिलेशन आपका स्टेटमेंट में नहीं कहा जाए, या फिर कई बार नहीं भी कहा जाता है, लेकिन सी के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन सी इसके अंदर है तो भी आपका हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि जब आपका स्टेटमेंट में 100% निगेटिव रहेगा तभी आपका कंक्लूजन 100% निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना ही रखना है। कहाँ गया, तो नो ए इज बी, ई और बी के बीच में डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो गया गलत। नो इज सी, भाई कोई भी ई जो है ना सी नहीं है, तब आपका एकदम बात सही है, क्योंकि ई और डी के बीच में ही रिलेशन नहीं, तो सी का ऑटोमेटिक इसके साथ कोई भी रहेगा ना, इसके बीच में कोई भी रहेगा, सबके साथ ई का दोस्तों आपका निगेटिव रिलेशन हो जाएगा। नो इज ए, भाई कोई ई जो है ना ए नहीं है, कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सीधा काट दो एकदम। सम डी इज नॉट सी, सम डी इज नॉट सी। अब देखो इस ब्लैंक स्पेस के बारे में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि सम डी जो दोस्तों आपका सी नहीं है, तो आप सीधा एकदम आगे आपको चेक भी नहीं करना, सीधा क्रॉस कर देना है। सम डी इज नॉट बी, सम डी जैसे सी के बारे में है वैसे बी के बारे में होगा दोस्तों, कि सम डी इज नॉट बी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम डी इज नॉट ए, भाई इसके बारे में भी बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, जिसके बारे में हमको डायरेक्ट पता ही नहीं है, डिफिनेट में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। ऑल बी आर सी, ऑल बी है दोस्तों सी के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है, तो काहे आके फालतू का दिमाग लगाना, पॉसिबिलिटी में यही चीज आपका सही हो जाता है। ऑल बी आर डी, ऑल बी दोस्तों बी में है क्या, नहीं ना दिख रहा है, तो सीधा काट दो, यहीं पे पॉसिबिलिटी में रहता दोस्तों, तो आपका हो जाता सही। आप एक्चुअल में आप कमेंट करके बताओगे दोस्तों कि आपका कितना इसमें टोटल सही हुआ है। 15 कंक्लूजन था ना यहाँ पे, 15 में आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना, पक्का बताओगे ना। और ढेर सारा वीडियो चाहिए दोस्तों, पहले वाला भी है या फिर इसके बाद भी आने वाला, जो जो देखिए आपको वहां से भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। छोटा छोटा सा एकदम ये है, ताकि आपका जो डाउट है दोस्तों उसको एकदम पूरा क्लियर किया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना एकदम, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और ढेर सारा वीडियो चाहिए ना, तो सीधा यूट्यूब पर सर्च करना रीजनिंग बाय नीतीश सर दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे मेरा खुद का अलग वाला है ना, ठीक है, वहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वो देखिए एकदम मजे मजे, कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप दोस्तों पटना से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है यहाँ पे आइए, स्वागत है आपका। अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं किया, जरूर जरूर आप कर लेना एकदम, इस तमाम सारे एग्जाम का यहाँ पे तैयारी होता है दोस्तों, ठीक है। और अभी जो मेरा चल रहा है बैंक को लेकर के, एनटीपीसी को लेकर के, ठीक है ना, लगातार एकदम क्लासेस बैक टू बैक एकदम दोस्तों चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो जो देखिए तभी तो फायदा होगा ना, कि देखो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, सिंपल से कुछ नहीं होता है एकदम, एक बार देखा अरे क्या ही होगा यार, अभी तो इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, व्यू भी नहीं है, भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। जो आज मिलियनों में है ना, वो भी कभी एक से शुरुआत किया होगा, ठीक है। तो टाइम लगता है यार, हर चीज़ में एकदम टाइम लगता है, आदमी इतना जल्दी पेशेंस कैसे खोएगा एकदम, ठीक है। तो ध्यान रखना, चैनल पे पहली बात तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना सब।